इमेजिन द सिनेरियो, मैं और तुम एक होटल रूफटॉप में एंड सामने ही एक हाईवे है। वी आर एट द रूफटॉप, हम लोग गाड़ियों को देखते देखते बात कर रहे एक दूसरे से। आफ्टर सम टाइम आई से कि लेट्स प्ले अ गेम, कि जो सबसे ज्यादा रेड कार स्पॉट करेगा वो जीतेगा। उस समय तक हम रेड कार्स को भाव भी नहीं दे रहे थे, बट आफ्टर दैट इंस्टेंस हम उसकी तरफ देखने लगे। ये एक छोटा सिनेरियो था। एक और सिनेरियो देता हूं मैं तुम्हें। अगर मैं बोलूंगा कि मेरे को 1 महीने में गार्डनिंग सीखनी है, तो मैं उसके तरफ एफर्ट्स लूंगा उसको अचीव करने के लिए, एंड मैं 1 महीने में बहुत सारी चीजें सीख सकता हूँ। मैं अपनी डे टू डे लाइफ में सोचूंगा कि भाई ये पौधे ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं किसी बर्ड से बात करने की कोशिश करूंगा, यूट्यूब में वीडियोस देखूंगा। एंड अगर मैं बोलूँ कि 1 साल में मेरे को गार्डनिंग चालू करनी है, तो मैं इस गोल के टुवर्ड्स काम करूंगा। ये थोड़ा सा गोल सेटिंग वाला एग्जाम्पल हो सकता है, बट द थिंग आई वांट टू से इज कि अगर हम उस चीज के टुवर्ड्स काम करेंगे तो पाथ्स अपने आप खुलेंगे। ये बुक का चैप्टर उसी बारे में हमें एजुकेट करता है, एंड थोड़ा सा कॉमन सेंस भी है। इफ आई वांट टू बी अ गुड फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर, जो मुझे बनना था, मैं फर्स्ट ईयर से ही पूरी कोशिश करता था। मैं जहां भी इवेंट में जाता था, इवेंट बोल लो या फिर फ्रेंड ग्रुप का गैदरिंग होता था, हम लोग कहीं भी बाहर जाते थे, मैं हमेशा कैमरा लेके ही जाता था। या तो मैं बोरो करता था या किसी दोस्त को ही बोलता था ले आना करके, एंड देन आई वुड क्लिक पिक्स एंड मेक वीडियोस। अभी मैं 3rd ईयर में जाने वाला हूँ एंड मेरे स्किल्स बहुत इंप्रूव हुए हैं, क्योंकि मैंने बोला मेरे को सीखना है, मैं तरीका निकालने लगा। हाँ, तुम ऐसा बोल सकते हो कि यार इस ट्रिप में मेरा खींचने का मन नहीं है, बट मैंने हर ट्रिप में खींचा क्योंकि मेरे को खींचना था और मेरे को एक अच्छा इंस्टा हैंडल मेंटेन करना था। वो भी एक रीजन था। मैं तुम्हें एक और सिनेरियो दूंगा, जो सिनेरियो नहीं है, जो सच ही है। आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल एंड मेक मनी अलॉन्ग साइड विथ इट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विथ यूट्यूब, कि इफ आई कैन गिव वैल्यू एंड देन उस वैल्यू के लिए लोग विल पे फॉर मी एंड आई कैन हेल्प देम, दैट इज अ गुड थिंग। तो मैंने उस लिए वो चालू किया। चैनल का जो स्टार्टिंग था वो थोड़ा सा अलग था एंड मेरे पास सारे आंसर्स नहीं थे, बट मैंने बोला कि जब तक मैं स्टार्ट करूंगा नहीं तब तक कुछ होगा भी नहीं। सो आई स्टार्टेड। कुछ डिफिकल्टीज आ ही रहे, एंड मेनली वो डिफिकल्टीज मेरे कारण ही है। मैं कभी कभी उठ नहीं पाता हूँ, मैं कभी कभी रात में लेट सोता हूँ, मैं बहुत सारे समय कोशिश करता हूँ, बट घर में आके थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी हो जाती है एंड मेरे को वापस बाउंस बैक करना पड़ेगा। बट ये चीज बस ऊपरी लेवल पे है, क्योंकि अगर मैं चालू कर रहा हूँ तो मेरे को सीखना है कि मैं बोलूँ कैसे, मैं बोलूँ क्या, मैं सिखाऊं क्या, मैं सीखूं कैसे। एंड अभी मैं इस पॉइंट पे पहुंचा हूँ कि अगर मैं बहुत सारी चीजें एक बार में सीख रहा हूँ तो मे बी आई कैन नॉट हेल्प दैट पर्सन, बट इफ आई फोकस माई सेल्फ ऑन वन थिंग एंड उसको मैं बहुत अच्छा करूँ, एंड इफ इन दैट थिंग आई कैन हेल्प यू, तो एक बहुत अच्छी चीज होगी। एंड वो बहुत कोशिश नहीं बोलूंगा, बट कुछ टाइम कोशिश करने के बाद ही हुई है, एंड दैट टेक्स कमिटमेंट एंड परसिस्टेंस। कमिटमेंट किसी गोल पे रखो, जैसे मैंने यूट्यूब पे रखा, तुम अपने पढ़ाई पे रख रहे होगे, एंड देन देयर विल बी सम पुश बैक्स, जो तुम्हारे साइड से भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। उस पुश बैक से डील हमें करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू बी परसिस्टेंट। If you have an attitude of no quit, then you will be closer to achieve the things that you want to achieve. अगर तुमने अभी जिम चालू किया है, 1 साल में ग्रोथ दिखने में मुश्किल होता है। मेरे को भी 2 साल कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट रहा था मैं, तबीयत खराब हुई थी, फेस्ट हुआ था, घर आया था, घर में किसी को पता नहीं है कि मैं जिम करता था। देन मेरा एक्सीडेंट हुआ तो 2 महीने बेड रेस्ट पे था। थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट था मैं, बट ये 2 साल में मैंने गेन्स भी देखे हैं, क्योंकि मुझे करना ही है। एंड तुम भी जिम को लेके हो गए या फिर अभी हो रहे होगे। किसी और चीज में बस ये कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट एंड परसिस्टेंट जोड़ दो। भगवान खुद भी वेज निकालेंगे एंड तुम खुद भी निकालोगे, एंड एक दिन वो अचीव होगा। यू हैव टू स्टे कमिटेड दो। ऑल्सो आई हेल्प यंग मैन स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड विद अथॉरिटी, नो लॉन्गर दैट इफ्स एंड बट्स एंड उसके बाद ये हुआ था। आई विल हेल्प यू बी अ बेटर स्पीकर, एंड ऑल्सो तुम स्टेज में अगर जाके भी कुछ बोलने की कोशिश करोगे तो तुम बहुत इजीली बोलोगे। आई कैन गिव यू वन ऑन कोचिंग। ऑल राइट, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बोलने का बहुत मन था, उतना भी नहीं था, बट ठीक है। ऑल राइट, सी यू गाइस। इफ नॉट यू, देन हु?